नमस्कार। बीती 2 जुलाई को पेल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले सोपारा फाटा में लगभग 11:30 पौने 12 बजे क्षेत्र का कुख्यात भूमाफिया अरशद चौधरी एक 4 पहिया वाहन से वहां पहुंचता है और वहां पर पहले से खड़े अभिषेक तिवारी को गाली गलौज करते हुए, मारते पीटते हुए जबरन अपने गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद वह उसे लेके जाता है उमर कंपाउंड। वह उमर कंपाउंड जिसे भूमाफियाओं का गढ़ कहा जाता है, जहां पर बड़ी तादाद में अवैध इंडस्ट्रीज इन्हीं भूमाफियाओं के द्वारा बसाई गई है और फिर लगभग 3-4 घंटे तक दौर शुरू होता है गाली गलौज करने का, मारने पीटने का और जान से मार देने की धमकी देने का। और ये सारी प्रक्रिया, ये सारे हथकंडे आजमाए जाते हैं भूमाफियाओं के द्वारा अभिषेक तिवारी पे। हालांकि उसके बाद पुलिस का हस्तक्षेप होता है, तब जाकर के अभिषेक तिवारी की जान बचती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, किस तरह का माहौल था और इस सारी घटना आखिर क्यों हुई और उसके बाद इस सारे मामले में पत्रकारों का क्या रवैया सामने आया है, तमाम प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सीधे बात करते हैं अभिषेक तिवारी से। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार तिवारी जी, 2 जुलाई को जो एक घटना घटित होती है सोपारा फाटा पे जी, वो क्या मामला था? सर मैं 2 तारीख को लगभग 10 बजे घर से निकला था। पेल्हार जा रहा था मैं प्रभाग समिति में पेपर डालने के लिए। कौन सा पेपर? मुंबई मित्र। तो वहां से मैं पेपर डाल के सोपारा फाटा पे आके बैठा था करीबन 11:30 के आसपास में। चाय पानी करके नाश्ता करके बैठा था। फिर भाई का फोन आया था कि विरार जाना है। कौन भाई? बीके पांडे जी का। ओके। फोन आया था कि विरार जाना है, वहीं पे इंतजार करो, मैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो मैं वहां पे इंतजार कर रहा था जब तक वहां से 4 व्हीलर में नीले कलर की गाड़ी थी अरशद चौधरी की, वो आया। उनके साथ में उनका एक भांजा था रकीब। ओके। वो साथ में आए दोनों जन और मुझे मारते हुए, पिटते हुए, गाली उली दिए और घसीटते हुए मेरे को गाड़ी में डाले। फिर वहां से गाड़ी में डाल के मुझे पेल्हार से घुमाते हुए उमर कंपाउंड लेके गए। फिर उमर कंपाउंड में लेके गए मुझे और वहां पे जाके बहुत सारे मुझे मारे, मेरे को मारते हुए डंडे से मारे, फिर पैर से मारे। उसके बाद गाली उली दिए, बोले तूने मेरा बहुत नुकसान करा दिया है। ये कौन कह रहा था? अरशद चौधरी। अच्छा। तूने मेरा बहुत नुकसान करा दिया है, तेरा 7 दिन से मैं फील्डिंग लगाया हूँ, तू आज मेरे हाथ में आया है, ऐसा ऐसा बोल रहे थे और मार रहे थे। उसके बाद अरशद चौधरी ने कमलेश यादव को फोन किया। ये कमलेश यादव कौन था? वो माफिया सर, वो भी। अच्छा। और कमलेश यादव आता है वहां पे, आते ही मुझे मारना चालू करता है और डायरेक्ट बोलता है मेरा गर्दन पकड़ के कि तूने मेरा बहुत नुकसान कराया है, अब इस नुकसान की भरपाई तेरे से ही करूंगा। उसके बाद मारते पीटते लोग, बहुत टॉर्चर करते हैं मेरे को। टॉर्चर करने के बाद फिर मारते हैं लोग मुझे, बहुत सारा मारते। उसके बाद बोलते हैं कि तू जिसके ऊपर उड़ता है, बीके पांडे, अभिजीत राणे के ऊपर जिसके ऊपर उड़ता है, उनको भी जान से मार दूंगा, उसके लिए 100 करोड़ खर्चा करूंगा। ये शहजाद और अरशद बोलते हैं। शहजाद भी वहां पे पहुंच चुका होता है? जी, शहजाद भी आए, 10-15 मिनट के बाद आए और सामने देख रहे थे, मार रहे थे लोग मुझे और वो बोले कि 100 करोड़ खर्चा करूंगा मैं तुम लोग को मारने के लिए। उसके बाद बहुत 3 घंटे तक मेरे को टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करने के बाद ये लोग थोड़ी देर में पुलिस वाले आ जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे को पुलिस वाले के साथ में अरशद चौधरी चौकी में लेके आता है। चौकी में आते समय मेरे को अरशद चौधरी बोलता है कि चौकी में जा रहा है, किसी को कुछ भी बयान मत देना कि मैंने मारा पीटा, नहीं तो तेरी फैमिली को जान से मार दूंगा, तेरे को यहाँ से तड़ी पार करवा दूंगा, ऐसा अरशद चौधरी बोलता है। फिर चौकी में जाता हूँ, फिर वहां पे मैंने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट देने के बाद फिर मैं वहां से निकल जाता हूँ। क्या उस समय माहौल क्या था? आप काफी डरे हुए थे या आप बिल्कुल मैं नियंत्रित में थे? कैसे थे आप? मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो लोग फैमिली को जान से मारने के लिए बोले थे और यहाँ तक ये भी बोले थे कि तेरे बीके पांडे को मार दूंगा। तो इसलिए मैं डरा हुआ था सर, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल पाया उस टाइम। अच्छा, आपने क्या बोला था कि जब बीके पांडे से आपसे बात हुई थी, उन्होंने कहा 15 मिनट में मैं आ रहा हूँ, अगर संभवतः है 15 मिनट बाद अरशद चौधरी 15 मिनट बाद पहुंचता, तब तक बीके पांडे भी अगर वहां पहुंच चुके होते तो शायद जो घटना आपके साथ घटित हुई है बीके पांडे के साथ भी ऐसा ही होता? जी सर, होती। तो ये सारी बातें आपने पुलिस को जानकारी नहीं दी? नहीं सर, उस टाइम पे मैं बहुत डरा हुआ था। अच्छा, उस टाइम पे मैं बहुत डरा हुआ था। अच्छा, आपने बोला कि कमलेश यादव ने आकर के कहा कि आपने मेरा बहुत नुकसान करा दिया, वो क्या मामला था? सर वो पालसाचा पाड़ा में एक अवैध निर्माण है, उसका न्यूज लगा हुआ था। कौन कर रहा था वो अवैध निर्माण? कमलेश यादव और अरशद चौधरी मिलकर कर रहे थे। दोनों कर रहे। ये सी प्रभाग के अंतर्गत आता है? जी, सी प्रभाग के अंतर्गत में आता है, पालसाचा पाड़ा, ओके। सर्वे नंबर 226। तो
ऑफिस में वो न्यूज लगा हुआ था, तो मैं पेपर डालने गया था। और उस टाइम पे मेरे को फोन भी बहुत सारे आए थे। जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालता था तो मुझे फोन भी आ रहे थे। अरशद चौधरी के धमकी दे रहा था कि मत डाल, मिलेगा तो अच्छा नहीं होगा। तो मैंने उनको ये बात बोला भी था कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, आप डीके पांडे जी से बात कर लो, नहीं तो ऑफिस में डायरेक्ट बात कर लो। तो भी वो नहीं मानता था, मुझे फोन करता था, तो मैंने फोन उठाना ही बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो घटना सामने आई, पत्रकारों ने काफी आक्रोश व्यक्त किया जी। और कहीं ना कहीं जो दबाव सामने आया, विजित राणे जी ने जो अपना जो दबाव का अपनी जो रसूख है उसका जो उन्होंने उपयोग किया, तो संभवतः भी पेलार पुलिस स्टेशन अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज हुई जी। वो सारा मामला आपको पता है? जी सर। आपका जब स्टेटमेंट लिया गया तब आपने स्टेटमेंट में क्या कहा? सर मेरे साथ जो हुआ मैंने वही बोला था स्टेटमेंट में। पुलिस ने वही सब लिखा? जी सर। जो जो आपने बताया? जी जी, मेरे साथ जो घटना हुई वही मैंने बताया है। अब आपको कोई डर भय कुछ ऐसा कुछ लग रहा है? सर कमलेश यादव और अरशद चौधरी से अभी भी मुझे डर है, क्योंकि वो लोग बोले हैं कि मैं निकल जाऊंगा तो जान से मार दूंगा। फिलहाल सबकी बेल हो चुकी है? जी सर। वो बाहर है, आजाद है जी। तो अब आप क्या महसूस करते हो? सर अभी भी डरा हुआ हूँ, क्योंकि वो लोग बोले हैं कि मैं जेल से निकल के आऊंगा तो तुझे जान से मार दूंगा। इसीलिए मैं सर अभी तक हाईवे नहीं जा पाया पेपर डालने के लिए। आपको पता है कि वैसे विरार के अधिकांश पत्रकार इस घटना के खिलाफ उन भूमाफियाओं के खिलाफ खड़े हो गए? जी सर। और कहीं ना कहीं आप सबका पक्ष लिया जा रहा है, प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा है कि इन भूमाफियाओं के अवैध निर्माण पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है, सही है? जी सर। पत्रकारों के द्वारा आपकी इस घटना को अपने संज्ञान में लेकर जिस तरह से आप सबका समर्थन किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है, उस विषय पर क्या कहना चाहोगे? सर मैं चाहता हूं कि अरशद चौधरी के जितने भी अवैध बांधकाम हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कुख्यात भू माफिया है, ये हमको नहीं, इसके पहले बहुत सारे पत्रकारों को भी मार चुका है। ये आप कैसे कह सकते हो? सर हमारे सामने की बात है, बहुत सारे पत्रकारों को। किन किन पत्रकारों को उसने अपना निशाना बनाया है? सर नाम तो नहीं जानते हैं, बट नाम नहीं जानते या नाम नहीं लेना चाहते वो भी हम मानते हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है? जी सर। लेकिन तब क्या उसके ऊपर कोई इस तरह की एफआईआर वगैरह हुई थी? नहीं सर, तब नहीं हुई। प्रशासन की मिली भगत है इसमें। कैसे कह सकते हो? किस प्रशासन की बात कर, पुलिस प्रशासन की कह रहे हो या मनपा प्रशासन? मनपा प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों की बात करें सर, मिली भगत है, इसलिए उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने कहा कि अभी भी डर और भय के माहौल में यह जीने को मजबूर है, क्योंकि जितने भी भूमाफिया हैं जिन जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था उन सब की बेल हो चुकी है और वो सभी आजाद है। और खास तौर से आपको बताते चलें कि इस समय पत्रकार कम्युनिटी इस मामले में, इस घटना के खिलाफ एकजुट हो चुकी है और कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के अवैध निर्माणों के खिलाफ मनपा प्रशासन को लगातार शिकायती पत्र दे रही है, अधिकारियों से मुलाकात कर रही है और कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा है कि भूमाफियाओं के बढ़ते हौसलों पर आखिर लगाम लगानी पड़ेगी। और अब देखना यह होगा कि पत्रकार पर हाथ डालकर अरशद चौधरी जैसे भूमाफिया आखिर कब तक प्रशासन की निगाह से